हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो हम लोग किसी से काम करवाते हैं, किसी को हम बोलते हैं कि ये काम कर लो, तो बहुत ही आसान होता है सेंटेंस बनाना। लेकिन जब वही काम किसी और से करवाना होता है तब हम कैसे गेट का यूज़ करेंगे। गेट का यूज़ करके किसी से कोई काम करवाना होता है तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं। जैसे देखिए, हमें कोई भी यहाँ पर देखिए, कोई भी सेंटेंस अगर सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस होता है, आज्ञा देना या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना होता है, तो हम इम्परेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। जैसे पत्र लिख लो, जैसे हम कहें कोई काम, ये काम कर लो, तो सिंपली हम लोग V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे पत्र लिख लो तो हो जाएगा लेटर, राइट द लेटर। इस तरह से हम लोग बोल देते हैं राइट द लेटर, पत्र लिख लो। इसका स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यही काम हमें किसी से करवाना होगा, जैसे पत्र लिखवा लो, अगर किसी से लिखवाना होगा तब हम किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। वहाँ पर गेट हो जाएगा समथिंग प्लस V3, यहाँ पर क्या होगा V3 आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर यही पत्र हमें किसी से बोलना है कि लिखवा लो, तो हो जाएगा यहाँ पर गेट समथिंग, मतलब कि द लेटर, गेट द लेटर। अब यहाँ पर V3 होगा गेट द लेटर। अब राइट का हो जाएगा रिटन। तो इसका मतलब हो गया पत्र लिखवा लो, और यहाँ पर है पत्र लिख लो। तो अगर पत्र लिख लो है तो वहाँ पर हम बोलेंगे राइट द लेटर, और अगर उसी को बोलना है कि पत्र किसी और से लिखवा लो तो वहाँ पर हो जाएगा गेट द लेटर रिटेन। यहाँ पर राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, गेट द लेटर रिटेन। इसी हम पैटर्न पर बनाएंगे गेट प्लस समथिंग प्लस V3। इसी तरह से देखिए, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कपड़े धुल लो। तो हम इसको सिंपली लिख देंगे वॉश द क्लॉथ। वॉश द क्लॉथ। लेकिन अगर इसी को हमें बोलना है कि कपड़े धुलवा लो, तो हम लिखेंगे, हम इस तरह से बनाएंगे गेट प्लस समथिंग प्लस V3 से हम बनाएंगे, तो हो जाएगा गेट द क्लॉथ। अब यहाँ पर वॉश है और वॉश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर V3 लिखना है, तो हो जाएगा वॉश्ड, गेट द क्लॉथ वॉश्ड, कपड़ा धुलवा लो, कपड़े धुलवा लो, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखिए रूम साफ कर लो। तो इसको सिंपली हम बनाएंगे क्लीन द रूम। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हमें बोलना है कि रूम साफ करवा लो, रूम साफ करवा लो, तो हो जाएगा गेट द रूम। क्लीन का हो जाएगा थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, गेट द रूम क्लीन्ड, रूम साफ करवा लो। नेक्स्ट हमारा है इसे कर लो। तो हम बोलेंगे सिंपली डू इट, डू इट। लेकिन अगर इसे किसी और से करवाना है तो हम क्या बोलेंगे, इसे करवा लो, तो हो जाएगा गेट इट। अब डू यहाँ पर है फर्स्ट फॉर्म में, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, गेट इट डन, इसे करवा लो। उसके बाद देखिए बाल काट लो। अगर हमें बोलना है बाल काट लो, तो हम बोलेंगे द हेयर कट या कट योर हेयर, कट योर हेयर। अगर इसी सेंटेंस को हमें बोलना है कि बाल कटवा लो, तो हम क्या बोलेंगे द हेयर, सॉरी गेट द हेयर, यहाँ पर होगा गेट द हेयर कट। कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, तो हो जाएगा गेट द हेयर कट, बाल कटवा लो। उसके बाद है होमवर्क चेक कर लो। अगर होमवर्क चेक कर लो है तो हो जाएगा चेक योर होमवर्क। क्या हो जाएगा, चेक योर होमवर्क, चेक योर होमवर्क।
अगर इसी को हमें बोलना है कि होमवर्क चेक करवा लो, होमवर्क को चेक करवा लो, तो हो जाएगा गेट योर होमवर्क चेक्ड, गेट योर होमवर्क चेक्ड। यहाँ पर V3 हो जाएगा, गेट प्लस समथिंग प्लस V3 के पैटर्न पर हम बनाएंगे। तो किसी से काम करवाने के लिए गेट प्लस समथिंग प्लस V3 होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर ठीक कर दो। तो कंप्यूटर ठीक कर दो, इसका हो जाएगा फिक्स द कंप्यूटर, फिक्स द कंप्यूटर। अब इसी को हमें कहना है किसी से कि कंप्यूटर ठीक करवा लो, तो हम क्या बोलेंगे? तब फिर हम इसी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हो जाएगा गेट द कंप्यूटर फिक्स्ड, गेट द कंप्यूटर फिक्स्ड हो जाएगा क्योंकि V3 यहाँ पर हो जाएगा, गेट प्लस समथिंग प्लस V3। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है खाना बना लो, खाना बना लो। तो हम क्या लिखेंगे? सिंपली कुक फूड, कुक फूड। अब यहाँ पर खाना बनवा लो अगर हमें किसी से कहना है तो क्या हो जाएगा? गेट द फूड कुक्ड, गेट द फूड कुक्ड, खाना बनवा लो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है घर पेंट कर लो। अगर हमें बोलना है घर पेंट कर लो तो हम सिंपली बोलेंगे पेंट द घर, सॉरी पेंट द होम, पेंट द होम या पेंट द हाउस। इसी को हमें अगर किसी से कहना है कि घर पेंट करवा दो तो क्या हो जाएगा? गेट द होम गेट द होम पेंट। नेक्स्ट हमारा है कार रिपेयर कर दो, कार रिपेयर कर दो। तो सिंपली हम बोलेंगे रिपेयर द कार, अगर इसी को हमें इस तरह से बोलना है कि कार रिपेयर करवा दो तो हो जाएगा गेट द कार रिपेयर्ड, गेट द कार रिपेयर्ड, कार रिपेयर करवा दो। तो ये चीज़ें आज हमने सीखा कि गेट का यूज़ किस तरह से किया जाता है जब किसी से काम को करवाना होता है, किसी दूसरे से करवाने के लिए हम गेट का यूज़ करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो आप लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।